हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। हम लोग आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प सेंटर के लिए जो है मटेरियल असिस्टेंट पोस्ट के लिए इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपको इसमें ब्यूरी द हैचेट, तो इसका ये इडियो में है, एक पहेली है। इसका आपको 4 मीनिंग दिया हुआ है, उसी को आपको सिलेक्ट करना है। ब्यूरी द हैचेट का मतलब होता है एंड द डिस्प्यूट, एंड द डिस्प्यूट, लड़ाई को समाप्त करना। तो इसका मतलब हुआ ब्यूरी द हैचेट। तो इसमें देखिए टू हाइड समथिंग कंट्रोवर्शियल, कुछ कंट्रोवर्शियल आपत्तिजनक चीज़ को जो है छुपाना, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। दूसरा, टू मेक सीक्रेट प्रिपरेशंस टू अटैक, कुछ जो है गुप्त प्लान बनाना अटैक करने के लिए, हमला करने के लिए, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन। तीसरा है टू चेंज द प्लान, अपना प्लान को चेंज करना, ये भी गलत हो जाएगा। तो चौथा विकल्प आपका है टू सेटल डिस्प्यूट, लड़ाई या विवाद को समाप्त करना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ब्यूरी द हैचेट का जो है टू सेटल डिस्प्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जज, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। द जज अपलॉडेड मी फॉर माई ब्लैंक परफॉर्मेंस ऑफ द कंपटीशन, कह रहा है जज जो है प्रशंसा किया, मुझे प्रशंसित किया, फॉर माई डैश परफॉर्मेंस, मेरा जो है किस तरह का परफॉर्मेंस, कंपटीशन में किस तरह का परफॉर्मेंस था, उसके लिए प्रशंसा किया। नॉर्मल परफॉर्मेंस, नॉर्मल परफॉर्मेंस के लिए प्रशंसा नहीं किया जाता है, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। यूजुअल, प्रायः, जैसा कि हर एक बार होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। तो लार्ज, लार्ज मतलब कोई भी चीज़ होता है विशाल होता है, उस सेंस में हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, जिसके चलते जो है जज मुझे प्रशंसित किया। तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें कॉमन एरर से रिलेटेड पूछा गया है। बिजनेसेज आर आस्किंग एम्प्लॉइज टू वर्क फ्रॉम होम, नो एरर। इसमें 4 पार्ट में बटा हुआ है, आपको जो है एरर सेलेक्ट करना है। बिजनेसेज आर आस्किंग, बिजनेसेज का मतलब यहाँ पर होता है बिजनेस इंडस्ट्री हो गया, तो बिजनेसेज, तो बिजनेस इंडस्ट्रीज हो गया, ये प्लुरल फॉर्म में है, तो इसके साथ भी जो है वर्ब जो है प्लुरल फॉर्म में है, तो ये पार्ट करेक्ट है, बिजनेसेज आर आस्किंग। सेकेंड पार्ट में देखते हैं इम्प्लाई टू वर्क, अपने कर्मचारियों को काम करने के लिए, तो ये जो है ये पार्ट भी करेक्ट है। फ्रॉम होम, घर से काम करने के लिए, तो इसमें जो है तीनों पार्ट हमारा करेक्ट है। बिजनेसेज आर आस्किंग एम्प्लॉय टू वर्क फ्रॉम होम, तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा, नो एरर, इसमें किसी तरह का एरर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें जो है वर्ड रिप्लेसमेंट है, इसके जगह पर क्या आ सकता है, अंडरलाइन किया हुआ रहेगा, तो उसके जगह पर आपको 4 विकल्प में दिया गया है, उसमें आपको एक सेलेक्ट करना है। मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर फेसिंग ए फाइनेंशियल क्रंच, कर रहा है बहुत सारे राज्य सरकार जो है फाइनेंशियल और वित्तीय समस्या से गुजर रही है। आर फेसिंग, फेस कर रहा है, सामना कर रहा है, तो इसमें आर फेसिंग, तो मैनी स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पर जो है प्लुरल फॉर्म में है मैनी स्टेट गवर्नमेंट, तो इसके लिए जो है वर्ब भी जो है प्लुरल फॉर्म में ही रहेगा, तो आर फेसिंग ए फाइनेंशियल क्रंच, तो एन का प्रयोग तो नहीं कर सकते हैं इसमें, एन फाइनेंशियल क्रंच, एफ इसका जो है, तो यहाँ पर ए आर्टिकल, यहाँ पर ए का ही प्रयोग होगा, फाइनेंशियल क्रंच। तो इज फेसिंग है, इज का भी प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये प्लुरल फॉर्म है, तो यहाँ भी प्लुरल होना चाहिए, तो ये एन का इसमें प्रयोग करने से ये वर्ड गलत हो गया है। और तीसरा जो है विल फेसिंग है, विल के साथ जो है फेसिंग लगाया गया है, इसके चलते भी ये खुद ग्रामेटिकल एरर में बदल गया है, तो ये इसको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको जो है करेक्ट फॉर्म में दिया गया है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हम लोग नहीं करेंगे। मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स आर फेसिंग ए फाइनेंशियल क्रंच, तो ये भी सेंटेंस हमारा करेक्ट है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो इसमें जो है 5th क्वेश्चन में जो है मेक बेटर, कोई भी चीज़ को जो है अच्छा बनाना। समथिंग बैड और अनसेटिस्फैक्टरी, वैसा चीज़ जो है कुछ खराब रहे, समथिंग कुछ खराब रहे या फिर अनसेटिस्फैक्टरी असंतोषजनक है, तो उसको हम लोग अच्छा बनाएंगे, मेक बेटर। तो ये जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से सवाल पूछा गया है। तो इसके लिए जज मतलब क्या होता है? जज मतलब न्यायाधीश हो गया, या फिर मतलब निर्णय करना, भार्ब के फॉर्म में प्रयोग करेंगे तो निर्णय करना। तो ये नहीं होगा। मेक बेटर, किसी चीज़ को जो है अच्छा बनाना है तो उसको हम लोग जज करेंगे, ये उपयुक्त नहीं इसके अंतर्गत आता है। मेलाइन का मतलब होता है किसी को बदनाम करना। तो ये भी नहीं होगा। मेक बेटर, अच्छा बनाना, तो किसी को बदनाम करना, ये भी गलत हो गया। कास्टिगेट का मतलब होता है आलोचना करना। तो ये भी पार्ट हमारा इसके साथ भी सही नहीं कॉम्बिनेशन बैठता है। मेक बेटर, अच्छा बनाना, तो आलोचना करना, ये भी नहीं होगा। एमिलायोरेट, तो इसका होता है स्थिति को बेहतर बनाना। स्थिति को बेहतर बनाना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन इसमें एमिलायोरेट हो जाएगा। मेक बेटर, एमिलायोरेट। बैंक्विश का मतलब होता है हराना या परास्त करना। बैंक्विश मतलब होता है परास्त करना। तो डिफीट, इसका साइनोनिम आपको बताना है। बैंक्विश का मतलब परास्त करना, इसका साइनोनिम समानार्थक शब्द आपको बताना है। तो डिफीट का मतलब भी होता है हराना, तो इसका पहला ही ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फ्ली का मतलब होता है भागना। सरेंडर, ये हो गया आत्मसमर्पण करना। एक्यूट, किसी को निर्दोष साबित करना, किसी को निर्दोष बताना या साबित करना, एक्यूट उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा इसमें। बैंक्विश का जो है करेक्ट ऑप्शन आपको इसमें डिफीट हो जाएगा, हराना। तो एरोमा, इसका भी आपको साइनोनिम बताना है। तो एरोमा मतलब होता है सुगंध या खुशबू। सुगंध या खुशबू, तो इसका आपको साइनोनिम बताना है। सावरनेस का मतलब हो गया खट्टापन, तो ये भी नहीं होगा। तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा फ्रेगरेंस का मतलब होता है सुगंध या फिर खुशबू, ये हमारा इसके साथ में जो है करेक्ट आ रहा है। फ्रेगरेंस का मतलब भी होता है सुगंध। तो एरोमा का जो है साइनोनिम हो जाएगा फ्रेगरेंस। स्टिंक, तो स्टिंक का मतलब होता है भयंकर दुर्गंध, ये तो उसका उल्टा हो गया, भयंकर दुर्गंध। और स्टेंच का मतलब भी होता है दुर्गंध। तो ये दोनों ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो एरोमा का जो है साइनोनिम हो जाएगा फ्रेगरेंस। रिटार्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिटार्ड, इसका एंटोनिम आपको बताना है, इसका विपरीतार्थक शब्द। रिटार्ड मतलब होता है कोई भी चीज़ को धीमा करना, धीमा करना। तो इसका रिटार्ड का मतलब होता है धीमा करना। इसका आपको जो है एंटोनिम बताना है। तो एंटोनिम इसका हो जाएगा तेज करना, कोई भी चीज़ तेज करना। तो डिले मतलब भी होता है देरी करना है। तो इससे जो है ये समानार्थक हो जाएगा, सिनोनिम। ये यहाँ पर नहीं होगा। हर्री का मतलब होता है जल्दी, कोई भी चीज़ जल्दी करना। तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। रिटार्ड का जो है एंटोनिम हर्री हो जाएगा। और चोक मतलब होता है दम घुटना, तो ये भी नहीं होगा। और करेम का मतलब होता है व्यक्ति या वस्तु को
तंग स्थान में, छोटा जगह में रखना, तंग स्थान में रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, इम्पेल। तो इम्पेल का मतलब होता है किसी का उत्साह बढ़ाना, काम करने के लिए उत्साह बढ़ाना, इम्पेल उसको हम लोग कहते हैं। इम्पेल का मतलब हो गया उत्साह बढ़ाना। इसका एंटोनिम आपको बताना आता है, इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरणा, किसी को प्रेरणा देना, इंस्पायर करना, प्रेरणा देना। तो ये तो सानोनिम हो गया, ये नहीं होगा। प्रॉम्प्ट मतलब होता है अत्यावश्यक, मतलब जो काम बहुत जल्दी करना है, अत्यावश्यक, प्रॉम्प्ट। ये भी नहीं होगा। तो इम्पेल, इम्पेल का मतलब हुआ उत्साह बढ़ाना। तो रिप्रेस, रिप्रेस का मतलब होता है दबाना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओबलाइज, ओबलाइज का मतलब होता है आज्ञा मानना। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, द व्यूइंग फॉर द माउंट एवरेस्ट इज क्लियर फ्रॉम हेयर। तो कह रहा है माउंट एवरेस्ट को जो है यहाँ से देखना जो है क्लियर, साफ है, यहाँ से देखना साफ है। तो इसमें आपको जो है द व्यूइंग फॉर द, इसके जगह पर क्या रिप्लेसमेंट हो सकता है? तो इसके द व्यूइंग फॉर, ये प्रयोग जो गलत किया गया है वो गलत है। इसमें जो है व्यू ऑफ द माउंट एवरेस्ट इज क्लियर फ्रॉम हेयर, यहाँ पर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट के लिए जो है इसमें व्यू ऑफ एन, एन माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के आगे एन नहीं लगाएंगे, ये भी फॉर्म, दूसरा को पार्ट भी आपका गलत है। व्यूइंग ऑफ ए, ये भी नहीं होगा। तो इसमें हो जाएगा व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट, मतलब माउंट एवरेस्ट का जो है व्यू जो है यहाँ से साफ है। तो व्यू ऑफ माउंट एवरेस्ट, ये करेक्ट ऑप्शन आपका इसमें ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इसमें इंग्लिश पेपर में सॉल्व करेंगे। तो इंग्लिश पेपर में जो है इसके अंतर्गत और क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं तो जो है एसएससी, इसमें प्लेलिस्ट में जा कर के एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, ये प्लेलिस्ट है, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल। तो ये प्लेलिस्ट में जा करके आपको जो है 6 शिफ्ट का क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं इंग्लिश पेपर के अंतर्गत, आप जा करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।